हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हमारा जीएसटी का तीसरा क्लास है जिसमें आज हम इंट्रास्टेट सेल परचेज लेके बात करेंगे। यानी इंट्रास्टेट अगर गुड्स का सेल परचेज होता है तो किस तरीके हम उसका एंट्री करेंगे, उसी को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टैली ओपन कर लिया और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नाम दे देते हैं GST EMIT अलवर। ओके, मेलिंग नेम सेम रखा, एड्रेस हमने सेम ले लिया, मनुमार्ग अलवर, स्टेट राजस्थान हमने कर लिया, पिन कोड आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। देखें, सेव करने के लिए कंट्रोल+ है। ये कंपनी आपका क्रिएट हो गया। अब इस कंपनी में मैं जीएसटी एक्टिवेट करना चाहता हूं। जीएसटी कहां से एक्टिवेट होगा? चला गया मैं F11 यानी कंपनी फीचर, यहां से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में चले जाते हैं। एनेबल जीएसटी, यस। सेट जीएसटी डिटेल, यस करते हैं और जीएसटी डिटेल हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एक जीएसटी नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ 08AACD0474C1Z5। ठीक है, ये मैंने एक जीएसटी नंबर एंटर कर दिया। जीएसटी रिटर्न पर जीएसटीआर 1 जो है वो हमने मंथली ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है और ये मंथली रिटर्न फाइल करता है। ईओआई बिल डिटेल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। करने के बाद सेव करने के लिए कंट्रोल+A। तो मेरा इस कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ लेजर क्रिएट करना चाहेंगे परचेज के लिए। अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। सबसे पहला मैं बना लेता हूं एक इंट्रास्टेट परचेज का। इंट्रास्टेट परचेज नाम से एक लेजर बना दिया। अंडर परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री, यस। जीएसटी एप्लीकेबल करा, बट जीएसटी डिटेल को मैंने नो ही रहने दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लोकल सेल परचेज हम देख रहे थे तब भी हमने आपको बताया थे कि जब गुड्स का सेल परचेज होता है तो जीएसटी डिटेल आपका गुड्स के हिसाब से होता है, सेल लेजर या परचेज लेजर के हिसाब से नहीं होता है ना। तो हमने इसको नो कर दिया। टाइप ऑफ गुड्स या टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर गुड्स डाल दिया। सेव करने के लिए कंट्रोल+A। तो एक लेजर मेरा बन गया इंट्रास्टेट परचेज। दूसरा मुझे एक पार्टी भी बनाना पड़ेगा जिससे मैं परचेज करना चाहूंगा। मैंने एक पार्टी बना लेता हूं, मिस्टर मान लो पंजाब। ओके, यहां पर पार्टी का टाइप यानी लेजर टाइप ग्रुप पूछ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे मैं परचेज कर रहा हूं। मेंटेन बिल बाय बिल, यस कर लेता हूं और इसका स्टेट सिलेक्ट कर दिया पंजाब। ओके, रेगुलर टाइप ले लिया। जीएसटी नंबर पूछ रहा है, मैं एक जीएसटी नंबर एंटर कर रहा हूं 03AAFB8001Z8। ये मैंने एक पार्टी का नंबर एंटर कर दिया। अगर जीएसटी नंबर गलत होगा या आपका स्टेट कोड गलत होगा तो आपको एरर दिखा देगा। ये आपने पिछले क्लास में देख चुके थे। एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो मेरा पार्टी लेजर क्रिएट हो गया। तीसरा मुझे ड्यूटी लेजर चाहिए। जो ड्यूटी लेजर यहाँ पर हम लेंगे IGST। जैसे कि मैंने आपको अभी पीपीटी शो में भी दिखाया था कि जब हम परचेज करते हैं, एक तो हमें क्या चाहिए, इंट्रास्टेट परचेज लेजर। ये लोकल परचेज यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इंट्रास्टेट परचेज लेजर, एक पार्टी लेजर, एक IGST या ड्यूटी लेजर मुझे चाहिए होगा, है ना। तो एक IGST के नाम से ड्यूटी लेजर हम बना लेते हैं। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा है, GST। क्लास कौन सा है, यहाँ पर टाइप सब टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लो, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST, है ना, इसको ले लिया। परसेंटेज आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने बार बार करके बोल रहा हूं जीएसटी डिटेल जो आपका सेट होगा वो सिर्फ आइटम में सेट होगा। आइटम के हिसाब से ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट होगा, इसलिए यहां पर आप कुछ भी मत डालिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका IGST लेजर भी बन गया। तो आपने अभी तक 3 लेजर क्रिएट किए। देखिए, एक तो आपका था पार्टी लेजर मिस्टर पंजाब के नाम से, एक आपका इंट्रास्टेट परचेज और तीसरा आपका IGST। ये 3 लेजर मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है, अब एक आइटम परचेज करना चाहता हूं तो मुझे आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम कहां पर क्रिएट करेंगे, इन्वेंटरी इन्फो, यहां से स्टॉक आइटम से क्रिएट। एक स्टॉक आइटम मैं क्रिएट कर लिया, सपोज हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यूनिट किस में है, ऑल्ट सी करके एक यूनिट बना लेते हैं, PCS, फॉर्मल नेम PIECES, है ना। EQC आप डाल दो, यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, ये EQC आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी रिटर्न में आपको गड़बड़ आएगा, है ना। इसीलिए PCS जीएसटी के हिसाब से जो है वही आप डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपका आइटम का यूनिट क्रिएट हो चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब ये पूछ रहा है सेट जीएसटी डिटेल, क्या आप जीएसटी डिटेल सेट करना चाहेंगे?
आप इसको यस कीजिए और अपना जीएसटी डिटेल सेट कीजिए। जीएसटी डिटेल सेट करने से पहले यहाँ पर देखिए ये विंडो छोटा दिखा रहा है, इसमें डिटेल नहीं आ रहा है कि नहीं। मुझे अगर डिटेल चाहिए तो ये भी आपको उस दिन बताया गया था कि आप F12 दबाइए और यहाँ से डिटेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको HSN चाहिए तो HSN एक्टिवेट कर लीजिए, टाइप ऑफ गुड्स चाहिए तो इसको एक्टिवेट कर लीजिए, रिवर्स चार्ज चाहिए तो इसको एक्टिवेट। इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट, अगर किसी चीज का इनपुट आपको नहीं मिलेगा ये मेंशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे। वैल्यूएशन टाइप आप चाहते हैं तो वैल्यूएशन टाइप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए। जीएसटी टैक्स टाइप भी आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं देखिए आपका आइटम का जीएसटी डिटेल विंडो इतने बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने डाल दिया हार्ड ड्राइव, ठीक है। आप चाहे तो कंप्यूटर पेरिफेरल लग सकते हैं। 8471 मैंने इसका HSN कोड डाल दिया। इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या ये नॉन जीएसटी गुड्स है? अगर यस कर देंगे तो जीएसटी का कोई कहानी नहीं रहेगा। मैंने बोला नहीं ये जीएसटी है तो इसको नो ही रहने दीजिए। कैलकुलेशन टाइप वैल्यू के ऊपर या रेट के ऊपर, मैंने वैल्यू के ऊपर रख लिया। टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर टैक्सेबल ले लेता हूँ। अगर टैक्सेबल नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत आएगा कि टैक्स कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तो मैंने टैक्सेबल ले लिया। रिवर्स चार्ज कुछ नहीं है, इनपुट हमें मिलेगा इसलिए इसको नो ही रख देता हूँ। जीएसटी रेट 18% तो ऑटोमेटिक देखो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% खुद ब खुद इसने ले लिया। एक्सेप्ट कर दोगे तो ये आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा विद जीएसटी डिटेल। अगर इस आइटम का जीएसटी रेट इन फ्यूचर अपडेट होता है तो इसको अपडेट भी आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस आइटम में गया, दोबारा आप जीएसटी डिटेल में जाके यस कीजिए। यहीं पर बैठे बैठे कीबोर्ड से ऑल्ट एल, ये राइट हैंड साइड बटन पर मैं आपको दिखा रहा है, कीबोर्ड से आप ऑल्ट एल दबाएंगे तो टैक्स रेट हिस्ट्री ओपन हो जाएगा जिसमें आप टैक्स रेट बता के चल सकते हैं। जैसे एप्लीकेबल फ्रॉम क्या है, अगर आप नया रेट चेंज हुआ है तो नीचे आके डेट चेंज करके आप रेट अलग से चेंज कर सकते हैं। बट मैं अभी कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इसी रेट में इसके ऊपर काम करना है। बाहर आने के लिए मैंने स्किप कर दिया तो ये बाहर आ गया। ये गुड्स तो मेरा क्रिएट हो ही चुका है, शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गुड्स मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसी गुड्स को आपको परचेज करके दिखा देता हूं। कहां से परचेज करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर F9 फॉर परचेज हमने ले लिया। सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर मान लीजिए ऐसा था PNB/025। ओके। डेट 1/4 को ही परचेज कर रहे थे। किस पार्टी से? मिस्टर पंजाब से परचेज कर रहे थे। ठीक है। आधा रेफरेंसेस कुछ है तो डाल दीजिए। एड्रेस वगैरह आपने डाले नहीं थे पार्टी में इसलिए यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, यहाँ दिखा भी नहीं रहा है। अगर डाले होते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता। आप चाहे तो यहाँ भी एंटर कर सकते हैं मैन्युअली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है परचेज लेजर। जब हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं उसके इसमें हम परचेज लेजर ले लेंगे इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट। अगर सेम स्टेट होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा या लोकल। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इंटरस्टेट ले लिया और नीचे आ गया आइटम। आइटम हम ले लेते हैं। कौन सा वाला आइटम हमें परचेज करना था? हार्ड डिस्क ड्राइव। एंटर कर दिया तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है। मैंने क्वांटिटी डाल दिया 10 पीस। 1000 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 10,000 रुपए। एंटर दबाएंगे। जब तक ये लाइन आ रहा है आपको पता है तब तक आप आइटम एंटर कर सकते हैं। मैं एक ही आइटम का परचेज आपको दिखा रहा हूं अभी। एंटर दबाया तो देखिए आपको अब यहाँ पर जीएसटी डिटेल या बाकी लेजर आप जो चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। कैसे? मैंने स्पेस बार दिया और आईजीएसटी लेजर को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जब भी हम आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। ऑटोमेटिक इसलिए आया क्योंकि जो जीएसटी डिटेल है वो अपने आइटम में दे रखे हैं। अगर आइटम में नहीं दिया होता है तो लेजर से वो जीएसटी डिटेल बाय डिफॉल्ट पिक करता है। अभी हमने आइटम में दे रखे थे तो आइटम के हिसाब से जीएसटी ऑटोमेटिक ले लिया। आपको भी यही देखना है कि जीएसटी ऑटोमेटिक ले और आइटम के हिसाब से ही ले। ठीक है ना। तभी आपका डिटेल सब कुछ सही रहेगा, नहीं तो उल्टे पुल्टे होंगे जीएसटी में। ओके। एक्सेप्ट कर देते हैं तो जीएसटी परचेज एंट्री हमारा पास हो गया। मैं आपको इसका रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। रिपोर्ट दिखाने के लिए सबसे पहले हम जीएसटी रिपोर्ट देखने चले जाते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहां से जीएसटी। जीएसटी में जीएसटीआर 1 को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेल डिटेल दिखेगा। जीएसटीआर 2 में जाएंगे तो परचेज डिटेल दिखेगा। तो हमें अभी परचेज ही देखना है तो हमने जीएसटीआर 2 में चले गए। देखिए जीएसटीआर 2 में आपको दिखाना शुरू कर दिया। B2B इनवॉइस, एक इनवॉइस है जिसका टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए और टैक्स अमाउंट 1800 रुपए, जो आपको आईटीसी के रूप में भी मिल रहा है 1800 रुपए। एंटर करेंगे तो बिल डिटेल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कौन सी पार्टी है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्किप करके आप यहां से बाहर आ सकते हैं। आप 3B में जाइए तो 3B में आपको ये इनपुट के रूप में आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है एलिजिबल आईटीसी बोल के 1800 रुपए आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर रखा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल दिखाएगा और ये ऑल अदर चार्जेस के अंदर आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। कितने रुपए? 1800 रुपए आईटीसी बोल के, है कि नहीं। दोबारा से मैं ऑल्ट F1 करूंगा तो डिटेल दिखना की जगह कॉन्टेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था हमारा जीएसटी का इनपुट रिपोर्ट, आपको दिख गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं इसके साथ, जो मैंने कल भी दिखाया था। मैं सीधा आपको बैलेंस शीट में भी ले चलता हूं। बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करेंगे, ये देखिए आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस 1800 रुपए दिखा रहा है। माइनस 1800 रुपए किस लिए? जीएसटी का इनपुट में डेबिट बैलेंस है। आपको पता है ड्यूटी हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस है, इसीलिए माइनस में दिखा रहा है। डेबिट बैलेंस क्यों? क्योंकि अभी इनपुट अवेलेबल है, मैंने अवेल नहीं किया है ना, मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी माइनस में है। एक तरीके से बोल सकते हैं तो ये हमारा संपत्ति है। बिल्कुल सही, ये हमारा संपत्ति होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया था कि हमारा जो इनपुट जीएसटी होता है वो हमारे लिए संपत्ति होता है, बट जो आउटपुट जीएसटी होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है कि नहीं? तो चलिए, ये तो हमारा परचेज दिख गया, सॉरी जीएसटी डिटेल दिख गया। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी दिखाता हूं। ये देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें इंटरेस्टेड परचेज बोल के 10,000 रुपए आपका परचेज दिखाई दे रहा है। ओके, तो परचेज तक आपका तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं, अगर इंटरेस्टेड मैं सेल करूंगा तो कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। एक तो बना लेते हैं पार्टी, मिस्टर दिल्ली बना लेता हूं, अंडर सन्डी रिटर्न। इस पार्टी का जीएसटी नंबर हो या ना हो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले का जीएसटी नंबर होगा तो उसको इनपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक जीएसटी नंबर भी डाल देता हूं 07। देखिए ये बताएगा ये गलत जीएसटीएन है, क्यों? मैंने गलत जीएसटीएन एंटर किया है। चलिए कोई बात नहीं, एंटर कर देता हूं, एक्सेप्ट कर देता हूं, तो पार्टी क्रिएट हो गया। दूसरा मैं बना लेता हूं एक सेल लेजर, इंटरेस्टेड सेल के नाम से, अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री यस, जीएसटी एप्लीकेबल, बट जीएसटी डिटेल आपको सेट नहीं करना, नो। यहां पर सिर्फ आप गुड्स चूज कर दीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A। तो ये भी लेजर आपका क्रिएट हो गया। 2 लेजर मैंने बना लिया। आइटम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइटम ऑलरेडी बना हुआ है। आईजीएसटी बनाने की जरूरत नहीं, क्यों? आईजीएसटी ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है ना। अब मैं सेल करना चाहता हूं, तो अकाउंटिंग वाउचर में चले गए और F8 फॉर सेल वाउचर को मैं ले लेता हूं। सेल का वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली रखा है 1। रेफरेंस नंबर में आप चालान या ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं। अभी कुछ मत डालिए, क्योंकि मेरे पास ना चालान है ना ऑर्डर है। मैं एंटर करके बाहर आ गया। पार्टी नेम, किसको सेल कर रहे हैं? मैंने बोला मैं मिस्टर दिल्ली को सेल करना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए इसका जीएसटी नंबर दिखा रहा है। अगर अनरजिस्टर्ड होता तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी बोल के दिखाना स्टार्ट कर देता। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दिया। सेल लेजर मेरा कौन सा है? इंटरेस्टेड सेल, मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। आइटम कौन सा सेल कर रहा हूं? मैं हार्ड डिस्क ड्राइव सेल कर रहा हूं। मान लीजिए कितना पीस? 10 पीस। कितना रुपए करके? मान लीजिए मैं 1200 रुपए करके सेल कर रहा हूं। कितना हो गया? 12,000 रुपए। एंटर दबाएंगे। अब दूसरा आइटम यहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर दूसरा आइटम एंटर नहीं करना तो एंटर दबा के बाहर आ जाइए। अब यहां पर टैक्स चार्ज कीजिए। कौन सा टैक्स आपका? आईजीएसटी चार्ज होगा, तो मैंने आईजीएसटी चार्ज कर दिया। देखिए आईजीएसटी चार्ज हुआ क्या? नहीं हुआ। पता है क्यों? मैं आपको दिखाता हूं क्या कारण है। पार्टी में जाइए एक बार। दिल्ली आपने तो सिलेक्ट कर लिया मिस्टर दिल्ली, बट यहां पर स्टेट देखिए क्या कर रखा है आपने, स्टेट कर रखा है राजस्थान। ऐसे गलती है आप लोगों से होगा। अगर ऐसे गलतियां होगा तो ध्यान रखिए जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो जीएसटी जब चार्ज नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं कुछ गलती है। आप चेक करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा गलती कहां पर हो रहा है। जैसे मैंने अभी देखा, मुझे तो ये पता था कि मैंने पार्टी उस टाइम जानबूझ के आपके सामने ही डालते हुए चला गया ताकि आपको नहीं दिखे, बाद में आपको समझ में आए। तो यहाँ पर राजस्थान मैंने लिया था। अब इसको सेट करके मैं चेंज करके दिल्ली कर देता हूँ। ठीक है, जीएसटी नंबर तो गलत इसलिए दिखाया था। वेरीफाई द पार्टी जीएसटीएन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा एक बात और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने स्टेट कोड चेंज करके 06 एंटर करेंगे तो वेरीफाई द पार्टी जीएसटीएन बोल रहा है ना। अभी तो ये स्टेट के चक्कर में दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैंने गलत ही एंटर कर रखा है। तो मैं एक बार दोबारा एक्सेप्ट कर दिया। तो ये एक जीएसटी नंबर मैंने एंटर कर दिया आपके सामने। एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए यही जीएसटी नंबर अब दिखना स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं, नहीं दिखाया ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप हटा देंगे तो उसके बाद दोबारा जीएसटी नंबर लेता नहीं। तो क्या करेंगे उस केस में? दोबारा पार्टी को मॉडिफाई कीजिए, जीएसटी नंबर के ऊपर जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए Alt+Ctrl+C, कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए इस वाउचर में आ जाइए, यहां आके पेस्ट कर दीजिए। मैं इतना मेहनत करके यहां पर पेस्ट क्यों करा? इसलिए किया कि अगर यह जीएसटी नंबर नहीं आएगा तो आपके रिटर्न में भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए। पार्टी में जीएसटी नंबर अलग है और यह आपने गलती से अलग लिख दिया तो यह जो जीएसटी नंबर होगा वही आपका जीएसटी रिटर्न में फेच होगा, यानी लिखा जाएगा। इसीलिए यहां पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। एंटर कर दीजिए। इंटरेस्टेड सेल वही सेम चीज,
अब मैं IGST दोबारा से एक बार चार्ज कर रहा हूं, देखिए आप भी चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? मुझे एक बार बाहर जाना पड़ेगा इस एंट्री से। मैं बाहर आ गया, दोबारा से एंट्री से एंटर कर रहा हूं। पार्टी नेम मिस्टर पंजाब सेव, सॉरी मिस्टर दिल्ली था पार्टी का नेम। इंटरेस्टेड सेल ले लिया, हार्ड डिस्क सेल कर रहे थे 10 पीस 1200 रुपए करके, ठीक है। अब मैं यहां पर IGST चार्ज कर रहा हूं, देखिए आपका कैलकुलेशन होके GST ऑटोमेटिक आ गया। तो कभी भी GST में कुछ एरर आए तो आप डरिए मत, या फिर ऐसा मत कीजिए कि नहीं हो रहा है मेरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर इसमें रहेगा तो आपको ये दिक्कतें देगा, बट अगर एरर आप क्लियर कर देंगे तो GST ये ऑटोमेटिक चार्ज करेगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि GST हमने आइटम में दे रखा है, आइटम में जो GST है ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। अब मैं एक काम और करता हूँ, ये IGST के साथ साथ मैं आपको CGST भी चार्ज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक लेजर बना दिया CGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, कौन सा टैक्स होता है? सेंट्रल टैक्स। सेव कर दिया, देखिए आपका CGST चार्ज नहीं हुआ। मैं यहीं पर और एक लेजर चार्ज कर देता हूं SGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, कौन सा? स्टेट टैक्स। देखिए चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है ये जो पार्टी है दूसरी स्टेट का है। जब पार्टी दूसरी स्टेट का है तो ये CGST SGST कैसे चार्ज होगा? पार्टी अगर उसी स्टेट का होता तो CGST SGST चार्ज होगा। पार्टी अगर दूसरे स्टेट का है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर IGST ही चार्ज होगा। बट हाँ, आपको लेजर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, लेजर एंटर नहीं करेंगे तो एंटर नहीं होगा। समझ गए आप? तो ये चीज आपको दिख गया। अब मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सिंपली एक्सेप्ट कर दी, ये एंट्री सेव हो जाएगा। अगर मैं इस एंट्री को प्रिंट आउट लेना चाहता हूं तो वो भी आपको मैं दिखाता हूं। पेज अप में करा, ये एंट्री आ गया। Alt P फॉर प्रिंट लेने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए Alt I दबाइए और एंटर दबाएंगे तो आपको प्रीव्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जूम करने के लिए Alt के साथ Z यूज कीजिए तो आपका जूम आ गया। ये देखिए, ये हमारा कंपनी का नाम था, ये कंपनी का डिटेल था, ये कंपनी का GST नंबर था। ये जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम है, उसका एड्रेस यहाँ पर नहीं है क्योंकि अपने पार्टी लेजर में दिए नहीं थे, ना आपने बिल में दिए थे। उस पार्टी का GSTN आपको यहाँ पर दिखा रहा है, क्या आइटम आपने बेचे थे, उसके ऊपर GST कौन सा, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इवन HSN डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आपको HSN वाइज समरी भी दिख रहा है कि इस HSN के अगेंस्ट में इतने का सामान बेचा था, जिसके ऊपर GST रेट किया था एंड GST अमाउंट कितना था। ठीक है, टैक्स अमाउंट जो है वो यहाँ पर देखिए वर्डिंग में भी होता है, GST इनवॉइस में, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका बिल जो आपने GST के बिल के रूप में यहाँ पर देख लिया। अगर आपको यही बिल किसी को PDF में भेजना है तो भी आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से Alt P की जगह Alt+E दबाइए। Alt P फॉर प्रिंट होता है, Alt E दबाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से लैंग्वेज में जाइए, पहले लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर लिया डिफॉल्ट, फॉर्मेट मैंने ले लिया PDF, है ना। एक्सपोर्ट लोकेशन कहां पर रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली D ड्राइव टैली फोल्डर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वाउचर का नाम क्या रखना चाहता हूं, मान लीजिए मैं मिस्टर दिल्ली .pdf रख देता हूं। ठीक है, जो फाइल का नाम था वो आप जरूर रखिएगा। A4 साइज में जा रहा है, पोर्ट्रेट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। ओपन फाइल यस कर देता हूं और एक्सपोर्ट में क्लिक कर देता हूं, तो ये बिल मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये एडोब रीडर सॉफ्टवेयर में ये मेरा PDF वाला बिल ओपन हो चुका है। सेम एज इट इज दिखाई दे रहा है जैसे आपको वहां पर दिखाई दे रहा था। अगर किसी को आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेज सकते हैं, ये फाइल को मेल के द्वारा अटैच करके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेल बिल। अब मैं आपको GST रिपोर्ट आप दिखाना चाहता हूं, स्किप करके बाहर आइए और GST रिपोर्ट देखने चले जाइए। GST रिपोर्ट कहां पर दिखेगा, डिस्प्ले, वही सेम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहां से GST रिपोर्ट, यहां से हम चले गए GSTR 1 में। क्यों, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा सेल रिटर्न होता है वो हम GSTR 1 में देखते हैं, जो हमारा परचेज रिटर्न था वो हमने GSTR 2 में देखे थे। और सेल्फ असेस्ड रिपोर्ट जो होता है, मतलब इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करने का जो रिटर्न होता है और साथ में आपका पेमेंट भी होता है, वो हम करते हैं किसके द्वारा, GSTR 3B के द्वारा, है कि नहीं। तो चलिए हम GSTR 1 में जाते हैं और GSTR 1 का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सेल का। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको GSTR 1 का रिटर्न दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बताते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इनकम्प्लीट और मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एरर है आपके यहाँ पर, है ना। तो इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन में आप चले जाइए तो आपको दिखा रहा है, देखिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। क्या नॉट प्रोवाइडेड, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि इसका GSTN नंबर नॉट स्पेसिफाइड, आपने GSTN नंबर गलत डाल रखी है, इसीलिए आपका GSTR नंबर प्रेजेंट नहीं हो रहा है।
समझ गए आप? तो ये कहानी होता है, अगर किसी भी कारण से अपने जीएसटी नंबर गलत देंगे तो वो रिटर्न में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बोलते नहीं मैंने जो जीएसटी नंबर अब दिया है वही सही है, तो कॉन्सेप्ट एज जीएसटी ईवन कर दीजिए, तो एक्सेप्ट, सॉरी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट जीएसटी और ईवन कर दीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसी गलत जीएसटी नंबर के साथ हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया, और ये देखिए B2B इनवॉइस में आपको दिखना स्टार्ट हो गया कि एक वाउचर के द्वारा आपने 12,000 का सेल किए थे, जिसके ऊपर आपने टैक्स कलेक्ट किए कितना, 2160 रुपए। ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। अब स्किप करके मैं आपको 3B रिपोर्ट दिखाता हूँ। 3B में चले जाइए, ये आपका 3B रिपोर्ट है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई था, टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू था 12,000 रुपए का, जिसके ऊपर टैक्स बनता है आपका कितना, 2160 रुपए, और आपका इनपुट कितना था, 1800 रुपए। बाकी जो डिफरेंस रह गया वो आप रिटर्न फाइल करते टाइम आपको जमा कराना पड़ेगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। चलिए अब मैं यही डिटेल मैं आपको बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूं एक बार। बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करेंगे तो ये आपका बैलेंस शीट ओपन हो गया। आप देखिए बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस में 360 रुपए दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 360 रुपए प्लस में? इसलिए दिखा रहा है कि अब आपका जीएसटी पेबल बन चुका है, मतलब लायबिलिटी बन चुका है। कैसे पता? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए यहां पर दिखा रहा है आईजीएसटी में 360 रुपए क्रेडिट बैलेंस। इसमें भी आप एंटर कर जाइए तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अप्रैल में 1800 रुपए आपका डेबिट हुआ था, यानी इनपुट था आपका 1800 रुपए का और आउटपुट था आपका 2160 रुपए का। दोनों एडजस्ट होकर आपका पेबल जो रह गया वो 360 रुपए रह गया। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, आपको मैनुअल एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये फायदा टैली में ये चीज है। तो 360 रुपए आपको दिख रहा है कि जो आपका पेबल है प्रेजेंट जीएसटी, है ना। तो ये आपने देख ली है। अब एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में आप एंटर करेंगे, डिटेल देखने के लिए ऑल्ट F1 दबाइए। देखिए परचेज में भी 10,000 दिख रहा है और सेल में आपको 12,000 रुपए, यानी टैक्स एक्सक्लूड करके नेट जो आपका एसेसेबल वैल्यू था वही आपको परचेज यानी सेल में दिखाना स्टार्ट कर रखा है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप ट्रेडिंग में सेल परचेज देखते हैं तो उसमें आपका टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, टैक्स एक्सक्लूडेड रिपोर्ट ही आपको यहां पर दिखाया जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिए। अब मैं जीएसटी का पेमेंट करना चाहता हूं। जीएसटी पेमेंट कैसे होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जीएसटी पेमेंट बहुत आसान है। अकाउंटिंग वाउचर F5 फॉर पेमेंट मैंने ले लिया। पेमेंट लेने के बाद स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए आप शॉर्टकट की दबाइए ऑल्ट S, कीबोर्ड से ऑल्ट S दबाएंगे तो स्टैट्यूटरी पेमेंट का विंडो आपके सामने आ जाएगा। क्या पेमेंट करना चाह रहे हैं? जीएसटी। कब से कब तक? 1/4 से। होना तो चाहिए 30/4, बट अब एजुकेशनल मोड में है तो 30/4 ये लेगा नहीं, तो मैंने 1/4 से 1/5 कर दिया। ओके, रेगुलर पेमेंट कर रहा हूं, रेगुलर लायबिलिटी, तो मैंने रेगुलर ले लिया यहां पर। अब ये पूछ रहा है कहां से जमा कर रहे हैं। मैं एक बैंक लेजर भी क्रिएट कर लेता हूं एसबीआई बैंक के नाम से, अंडर बैंक अकाउंट। ओके, अकाउंट नंबर वगैरह आप अपने हिसाब से एंटर कर दीजिएगा। एक्सेप्ट कर दिया तो ये मेरा बैंक लेजर बन गया। क्या जमा करा रहे हैं आप? आईजीएसटी, तो आईजीएसटी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर दिखा रहा है आईजीएसटी में कितना रुपए पेबल है, 360 रुपए। मैंने यहां पर 360 रुपए एंटर कर दिया, तो 360 आपका पेमेंट होने जा रहा है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस करेंगे तो आपसे जीएसटी डिटेल पूछा जाएगा कि आप कैसे जमा कर रहे हैं। मैंने चेक से जमा कराया। कौन सी बैंक से कराया है? सीपिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बीआरएन नंबर, डेट, ये सब आप मैन्युअली एंटर कर दीजिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर हो जाएगा, चेक नंबर जिससे आप जमा कराए, चेक डेट मैंने 1/5 ले लिया था। एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा जीएसटी पेमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, जीएसटी पेमेंट हो गया तो क्या ड्यूटीज एंड टैक्सेस अब आपका ड्यू दिखाएगा? मैं देख लेता हूं। बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करिए। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस खाली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटी था वो मैंने जमा करा दिया है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, ये जो जीएसटी आपने पेमेंट की है क्या रिटर्न में दिखता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको पहले ही बताया था ये बात। स्टैट्यूटरी जीएसटी रिपोर्ट, चाहे जीएसटी 1 में जाइए तो भी आपको नहीं दिखेगा, और जीएसटी 3B में जाइए, यहां पर भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसमें डिटेल देखने के लिए आप ऑल्ट F1 दबाइएगा तो आपको डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपने कितने कितने का सेल किए है या किस कैटेगरी में आपने कितने का इनपुट क्लेम किए हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर आप व्यू समरी देखते हैं ऑल्ट V करके तो आपको समरी भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये समरी में आपको ये दिखा रहा है कि कौन सी टैक्स कैटेगरी में आपने कितने का टैक्स इनपुट के रूप में क्लेम किया है या आपके पास आउटपुट अवेलेबल मतलब पेबल है। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सेल के हिसाब से इंटरेस्टेड सेल 18% में 12,000 का 2160 रुपए, वहीं पर परचेज में दिख रहे हैं 18% के हिसाब से कितना 10,000 के कितना था 1,800 रुपए। ये आपका इनपुट था और ये आपका ऊपर जो दिख रहा था वो आपका
आउटपुट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका रिपोर्ट यहाँ पर दिख गया। ये मैंने कहाँ से देखा था, ये ऑल्ट वी करके, दोबारा कीबोर्ड से ऑल्ट वी दबाएंगे तो व्यू रिटर्न फॉर्म के रूप में यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल को बंद करके अगर कंडेंस्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको कंडेंस्ड रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जीएसटीआर 1 में आप जाइए तो ये आपका जीएसटीआर 1 रिपोर्ट आ गया जिसमें B2B इनवॉइसेस आपको दिखना स्टार्ट हो गया, एक है ना। एंटर करेंगे तो आपको वो इनवॉइसेस का डिटेल पार्टी वाइज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको वाउचर वाइज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से ऑल्ट वी दबाइएगा तो वाउचर वाइज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, जीएसटीआर 1 में एक चीज और होता है, HSN या सैक कोड समरी। HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर, जो आपका गुड्स के लिए यूज होता है। सैक कोड जो आपका यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो आपका सर्विसेज के लिए होता है। यहां पर जीएसटी के अंदर गुड्स को पहचान देने के लिए नाम का यूज नहीं होता। क्यों? हो सकता है जो गुड्स का नाम इस स्टेट में एक है, दूसरी स्टेट में उसका नाम अलग हो, इसी कारण से यहां पर नाम से पहचान ना देके इसको एक सेम जैसा रखने के लिए इनका एक कोड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं HSN कोड। HSN कोड यानी हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर, जो आपका गुड्स के लिए यूज होता है, जो एक 8 डिजिट का कोड होता है। वही जगह पर सर्विस की बात करें तो सर्विस अकाउंटिंग कोड का यूज होता है, जो भी एक 8 डिजिट का कोड होता है, जिसका स्टार्टिंग 99 से होता है। एंटर करेंगे तो आपको HSN वाइज समरी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जितने का आपका टोटल सेल है HSN में, उतने का ही आपको बाहर में सेल में भी दिखना स्टार्ट हो रखा है। देख रहे हैं आप? कोई दिक्कत है? तो अभी मैंने जो सेल किया था वो था इंटरेस्टेड सेल जीएसटी पार्टी को। अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करता हूं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अकाउंटिंग वाउचर में गया, F8 फॉर सेल वाउचर मैंने ले लिया, ठीक है। पार्टी किसको सेल कर रहा हूं, यहां तो मैंने कैश सिलेक्ट कर लिया, बट नीचे आके यहां पर बायर का डिटेल लिख दिया। क्या नाम है? मिस्टर मोहन। एड्रेस कहां का है? दिल्ली का है मान लीजिए। यहां पर भी दिल्ली लिख दिया, स्टेट है ना। और यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने बोल दिया अनरजिस्टर्ड, पार्टी के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है। इंटरेस्टेड सेल हो गया। आइटम हम हार्ड डिस्क की सेल कर रहे हैं, मान लीजिए एक पीस सेल कर रहे हैं, कितने रुपए का? 1200 रुपए का ही। अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। ये देखिए चार्ज हो गया, 200 रुपए जीएसटी आपका आ गया। एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री आपका पास हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप प्रिंट आउट लेना चाहे तो ऑल्ट पी करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट आई और जूम करने के लिए ऑल्ट जेड। ये देखिए आपका रिटेल आ गया, ये मोहन आ गया, दिल्ली आ गया, स्टेट नेम उसका आ गया दिल्ली, बट इसका कोई जीएसटी नंबर नहीं दिखा रहा है। क्यों? सामने वाला पार्टी का कोई जीएसटी नंबर मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका अनरजिस्टर्ड सेल। आप चाहे तो किसी भी पार्टी को सेल कर सकते हैं, बट परचेज करते टाइम ये बात आप ध्यान रखिए कि आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो ही आपको इनपुट मिलता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो उसका आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये आपने देख लिया इसमें। अब मैं इसका रिटर्न में भी आपको दिखा देता हूं। रिटर्न मुझे कहां से दिखेगा? डिस्प्ले में गया, डिस्प्ले से आ गया स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहां से हम आ गए जीएसटी में, जीएसटी से आ गए जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में। देखिए आपको यहां पर दिखा रहा है B2B इनवॉइसेस के अंदर एक इनवॉइस है 12,000 रुपए का, है ना। ये कौन सा वाला? जो हमने रजिस्टर्ड डीलर सेल किए थे। और जो अनरजिस्टर्ड डीलर सेल किए थे वो देखिए आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ ये देखिए B2C स्मॉल इनवॉइसेस के अंदर। B2C स्मॉल इनवॉइस में एक पीस एक काउंट दिखा रहा है, 1200 का सेल हुआ था, जिसके ऊपर अपने टैक्स जो कलेक्ट किए थे वो था 216 रुपए। एंटर करेंगे तो कौन सी स्टेट में कितने सेल हुआ है वो स्टेट वाइज समरी आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका B2C। वही जगह पर अगर 2.5 लाख के ऊपर का कोई सेल करेंगे तो B2C लार्ज इनवॉइस में दिखेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, और रजिस्टर्ड पार्टी का पूरा डिटेल आपको B2B में दिखाई देगा। तो ये था हमारा इंटरस्टेट सेल परचेज किस तरीके से गुड्स का होता है, वो हमने यहां पर आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डेबिट क्रेडिट नोट लेके बात करेंगे और इसके साथ और भी बहुत सारे नए चीज भी हम सीखेंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास में कुछ क्वेरी या डाउट है, आप हमारे डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।